जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम कुछ ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 1-2 नंबर पक्का देकर जाएंगे। अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं तो ये जान लीजिए आपको नंबर दे मिलेगा ही मिलेगा और क्वेश्चन फंसेगा जरूर। तो साथियों, ये क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है कि मीना बैंक में जाती है और खजांची से बोलती है कि मुझे 100 और 50 और 100 की नोट दीजिएगा और खजांची उसे कुल 25 नोट देता है और मीना को चाहिए 2000 रुपये। ठीक है, मीना को चाहिए 2000। उसने खजांची से बोला कि मुझे 50 और 100 के बीच 100 की नोटें दीजिए। खजांची ने उसे उठा के 25 नोट दे दिया। अब ये बताइए कि उसे 50 की कुल कितनी नोटें मिली हैं और 100 की कितनी नोटें मिली। ठीक है, तो साथियों इस तरह का क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि 50 की नोट x है, कितनी है, x है, तथा 100 की नोट 100 रुपए की नोट है ना, 100 की नोट y। क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता नहीं है कि 100 की कितनी नोट है, 50 की तो मैं मान लूंगा। आप भी जाते हो बैंक में, बैंक के कैशियर से बोलते हो, जब पैसा निकालते हो कहते हो मुझे 500 के चाहिए और 100 के चाहिए और आपको चाहिए 2000 रुपया। तो आपको जो बैंक कैशियर है उसने उठा के दे दिया आपको कुछ पैसा, कुछ नोट दे दिया, है ना। उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि आप बैंक में जाते हैं और 2000 निकालना होता है। आपने खजांची से बोला कि मुझे 50 और 100 की नोट चाहिए। उसने 25 नोट उठा के आपको दे दी। अब उसमें से कितनी 50 की है कितनी 100 की है ये नहीं पता, लेकिन उठा के दे दिया। उसने कहा 2000 है, ले लो। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ 50 की नोट उसको कितना मिला और 100 की नोट कितना मिला। ठीक है, तो हमने माना कि मुझे पता नहीं कितना है, तो मैंने माना कि 50 की नोट x है तथा 100 की नोट y है। अब कह रहा है कि दोनों नोट को मिला दो, यानी x धन y, तो उसके पास 25 नोट हो गई। ठीक है, अब देखिए कुल पैसा मिला, ये नोट है, क्या है ये नोट। लेकिन अगर पैसे की बात करें तो उसको 50 रुपए के, हाँ 50 रुपए की नोट मिली प्लस 100 रुपए की नोट, 100 बराबर में कई हजार मिला, 2000। ये हुआ इसका क्या पैसा, क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, ये था नोटों की संख्या, ये थी कुल पैसा कि 100 और 200 को मिला दे 2000 और 100 और 200 के नोटों को मिला दे तो 25 नोट। हो गया दोनों समीकरण सही। ठीक है, अब समीकरण इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए। इसको लिख लीजिएगा यहाँ, ये समझने के लिए नोट की बात कर रहे हो और ये पैसे। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 में x है, समीकरण 2 में 50 है, इन दोनों में विस्थापन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, विस्थापन। तो समीकरण 1 में विस्थापन नहीं, विलोपन लगाइए। क्या लगाइएगा, विलोपन। समीकरण 1 में 50 से गुणा करने, अब विस्थापन में लगा सकते हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही यहाँ इजी है। अब यहाँ 1 में जब 50 से गुणा करेंगे तो 1 है x प्लस वाई गुणे में 50 बराबर 25 गुणे 50। ठीक है, एक गुणा यहाँ हो गया तो 50x, एक गुणा यहाँ हो गया तो 50y, बराबर में एक गुणा हुआ 0, 50 हम 25 के 5 हासिल आया, 1 2 5 गुना 10 2 12, 1250। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 को इसी के जस्ट नीचे 50x ये वाला प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 हो गया। ये समीकरण 2 है। इसको समीकरण जो इस गुणक वाला करिए उसको समीकरण 3 है। अब दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाने पर क्यों, क्योंकि तीनों ही प्लस में, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ये देखो कट गया, क्योंकि 50x प्लस का 50x माइनस का कट गया। 100 में से 50 जाएगा, 100 में से 50 जाएगा तो आएगा माइनस का 50y, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे तो हमेशा माइनस। देखो 2000 में से 1250 घटा दीजिए। अगर 1250 में 50 जोड़ोगे 1300, 1300 में 700 जोड़ोगे 2000, यानी लिखेंगे कितना, 700, वो भी माइनस का। क्यों, क्योंकि 2000 में से 1200 घट रहा है, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहे हैं। ठीक है, या y बराबर माइनस 750 बटे में माइनस का 50। ठीक है, ठीक। अब इसको और हल कर लीजिए, यहाँ पे हम हल कर देते हैं। y बराबर 750
बटे में 50, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर नीचे था और ये कट गया। अब ये 75, ये 5, 15 बचे 75, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 बार तो हो जाएगा, यानी y का मान जो आया वो आ गया। आ गया। अब किसका चाहिए भैया? x का। चलो x का मान, एक y का मान, समीकरण y का मान समीकरण एक किसमें रखें? एक किसमें रखें? एक में। किसमें रखेंगे? एक में। तो जब एक में रखेंगे तो हो जाएगा, एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर में 25। x का मान तो नहीं पता, इसी को निकालना है, प्लस y का मान पता है, y का मान 25 15 है, 15 बराबर में 25। 15 इधर लेके आएंगे मतलब पक्षांतर होगा, क्योंकि 15 जो है कांस्टेंट है और 25 एक कांस्टेंट है, x का से कोई संबंध ही नहीं है, हो जाएगा 25 के बाद 15 इधर आया तो हो गया 25 माइनस 15, या x बराबर आ गया 10। x बराबर कितना आ गया? 10। यानी आपका आंसर जो आया 50 की नोट की संख्या कितनी है? 10 है, और 100 की नोट की संख्या कितनी है? 15 है। यानी यहां लिखना चाहे तो 50 की नोट बराबर में 10, ठीक है, बराबर में 10, और यहां लिख दीजिए 100 की नोट। किसकी नोट? 100 की नोट तो हो जाएगी 10। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, समझा? कितनी हो जाएगी? 10 नोट। अब थोड़ा सा इसको रीचेक कर लेते हैं, क्या आपने जो सही किया, जो किया वो सही है? अब देखिए 50 की नोट 10 मतलब 500 रुपए होता है, और 100 की नोट 100 की नोट कितना? 15। 100 की नोट कितनी? यहाँ पे 15, क्योंकि वाई का मान 100 को आपने वाई माना, तो वाई 100 का 100 कितना आ गया? 15। तो 50 की 10 नोट यानी 500, और 100 की 15 नोट यानी 1500, और 1500 500 जोड़ दीजिए 2000 रुपए आपका क्या हो जाएगा? पैसा। तो उम्मीद करते हैं साथियों इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर साथियों क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 या 2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।